नमस्कार, दैनिक प्राइम हिंदी न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों से। एनडीटीवी की एक पड़ताल से खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। रिपोर्ट बताती है कि बाहरी ताकतें आंतरिक अस्थिरता का फायदा उठाकर फूट डालने की कोशिश कर रही हैं। इस रणनीति का मकसद दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में खटास पैदा करना है। हाल की घटनाओं में ढाका में द डेली स्टार अखबार की इमारत में तोड़फोड़ शामिल है। यह घटना बांग्लादेशी नेता शरीफ उस्मान हादी के निधन के बाद हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश में संकट के समय भारत विरोधी भावनाएं बढ़ने का एक ऐतिहासिक पैटर्न रहा है। ऐसा लगता है कि ये भावनाएं क्षेत्रीय सद्भाव को अस्थिर करने वाले तत्वों द्वारा प्रायोजित की जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद भारत की छवि खराब करना और बांग्लादेशी जनता में अविश्वास पैदा करना है। यह घटनाक्रम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करता है। बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ सतर्कता और विभाजनकारी आख्यानों का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। दिसंबर के अंत के साथ भारतीय करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय समय सीमाएं नजदीक आ रही हैं। व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी एनपीएस स्कीमें 2-5 दिसंबर तक बदल दी जाए। यह कदम उनके निवेश पोर्टफोलियो में अवांछित बदलावों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। 3-1 दिसंबर विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है। यह नुकसान को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे भविष्य की कर देनदारियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा विशिष्ट पैन धारकों के लिए आधार पैन अनुपालन सत्यापित करें। ऐसा न करने पर उनका स्थायी खाता संख्या निष्क्रिय हो सकता है। ये कार्य भविष्य की वित्तीय परेशानियों को रोकते हैं और सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं। अमेरिकी नौसेना विशाल युद्धपोतों की एक नई पीढ़ी पर विचार कर रही है, जिन्हें ट्रम्प क्लास पोत कहा जा रहा है। इन मिसाइल युक्त जहाजों को एक गोल्डन फ्लीट बनाने की कल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नौसेना की शक्ति को मजबूत करना है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में इन महत्वाकांक्षी जहाजों की योजनाओं का अनावरण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं और प्रभाव का मुकाबला करना है। समर्थकों का तर्क है कि ये जहाज अमेरिकी जहाज निर्माण को पुनर्जीवित करेंगे और वैश्विक प्रभुत्व का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस परियोजना को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें औद्योगिक क्षमता को लेकर चिंताएं भी शामिल हैं। विशेषज्ञ आधुनिक नौसैनिक युद्ध में इतने बड़े और महंगे जहाजों की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। यह बहस जारी है कि क्या ये ट्रम्प क्लास युद्धपोत विरोधियों को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं या केवल पेंटागन के बजट पर दबाव डालेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल से एक चौंकाने वाला अपराध सामने आया है। एक स्थानीय जूता व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर इस जघन्य कृत्य का आरोप है। यह घटना कथित तौर पर तब हुई जब पीड़ित ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। पत्नी ने कबूल कर लिया है और उसने इस भीषण हत्या का विस्तृत ब्यौरा दिया है। उन्होंने कथित तौर पर उसे मारने के लिए लोहे की रॉड और जूते के हथौड़े का इस्तेमाल किया। फिर शरीर के टुकड़े कर दिए गए और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। पीड़ित के लापता होने की सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गहन प्रयासों से कुछ शरीर के अंग बरामद हुए, जिससे गिरफ्तारियां हुई। इस मामले ने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे की जांच जारी है। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की विदेश नीति पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से पड़ोसी देशों, खासकर भारत की कार्रवाइयों पर देश की प्रतिक्रिया की आलोचना की। रहमान ने कहा कि अगर पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करता है तो उसे भारत द्वारा निशाना बनाए जाने पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यह बयान देश के विदेश संबंधों और सुरक्षा सिद्धांतों में एक कथित दोहरे मापदंड को उजागर करता है। प्रभावशाली मौलाना ने बातचीत और राजनीतिक जुड़ाव की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि ये क्षेत्रीय अस्थिरता को दूर करने के प्राथमिक समाधान हैं। रहमान ने रेखांकित किया कि सैन्य हस्तक्षेप अक्सर जटिल भू राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के बजाय और बिगाड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक राजनीतिक शक्ति अंततः लोगों के पास होती है, न कि सैन्य प्रतिष्ठान के पास। उनकी टिप्पणियां क्षेत्रीय तनाव और पाकिस्तान के भीतर आंतरिक राजनीतिक बहस के समय आई हैं।
इन टिप्पणियों से सेना की भूमिका और राजनयिक रणनीतियों पर और चर्चा छिड़ने की उम्मीद है।